वेल्थ बनाने के लिए क्यों हमें स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आपकी वेल्थ बन सकती है। चलो मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जब निवेश करते हो तब वहाँ पे हाई रिस्क होता है, वहाँ पे वेल्थ बने या ना मिले इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन जहाँ म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हो वहाँ पे एक टाइम पीरियड के बाद आपकी वेल्थ बन सकती है। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर रहे हो, आज के टाइम पे आपने देखा जिस तरीके से आईपीओ आया था अभी लेंसकार्ट का, वो हायर वैल्यूएशंस पे था, मतलब 250 के मल्टीपल्स पे आईपीओ आया था, उसकी वैल्यूएशन की गई थी जो कि एक लॉस मेकिंग थी। सिर्फ एक साल प्रॉफिट होने से उन्होंने वैल्यूएशन निकाल दी थी उसकी 250 के मल्टीपल्स पे। लेकिन जिस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं, आपको हायर वैल्यूएशंस पे शेयर्स दिए जाते हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स उस कंपनी से अपनी एक अच्छी खासी मोटी हिस्सेदारी वो बेच के आपको बाहर निकल जाते हैं बेसिकली है। फिर आपके पास वो शेयर्स रह जाते हैं और टाइम टू टाइम वो थोड़ा सा डिविडेंड पे कर देंगे रिटेल इन्वेस्टर को खुश करने के लिए। लेकिन क्या अल्टीमेटली वेल्थ बन पाएगी? क्या वो शेयर प्राइस उस तरीके से मूव करेगा? क्या उनका बिजनेस उस तरीके से एक्सपेंड कर पाएगा? नहीं है। जब प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है तो आपकी कैसे वेल्थ बन पाएगी? तो आप कैसे उस बिजनेस पे भरोसा कर रहे हो है? तो क्यों प्रमोटर्स, अब मैं इसका एक रिसेंटली एग्जाम्पल देता हूँ अभी इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस करा था 18,000 करोड़ का, जहाँ पे उसके प्रमोटर्स ने, इन्फोसिस के प्रमोटर्स ने साफ मना कर दिया था कि हम इस बायबैक में खुद प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली। सोचो उन्होंने अपने बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों मना करा? क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा है। उन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा है कि बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तभी तो उन्होंने अपने बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बायबैक में पार्टिसिपेट करेगा तो एक तरीके से बायबैक करने के बाद वो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, अल्टीमेटली प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है उस कंपनी में। और प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है तो इससे पता चल रहा है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पर ट्रस्ट है बेसिकली, तभी तो वो अपने रिस्क ले रहा है, अपने बिजनेस में ही रिस्क ले रहा है। तो ये होता है, इसके लिए ये देखी जाती है ट्रस्ट वर्दीनेस प्रमोटर्स की है, बिजनेस का कन्विक्शन देखा जाता है, बिजनेस की वैल्यूएशन देखी जाती है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करने वाला है आगे। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन ये सब चीज़ें चेक करने के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे कॉमन मैन है के पास टाइम है क्या, इतने स्किल्स हैं क्या, इतनी नॉलेज है क्या? तो इसीलिए हम फंस जाते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करके। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। म्यूचुअल फंड जहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, आपके पैसों को मैनेज करता है, प्रॉपरली मैनेज करके चलता है, जहाँ पे एक रिसर्च टीम होती है प्रॉपर, जहाँ पे फंड मैनेजर्स को एक तरीके से एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे एक मतलब एक डिसेंट सा चीज़ या रिटर्न आता है बेसिकली, जितना हमें चाहिए था, जितना वेल्थ बनाने के लिए बेसिकली इतना रिटर्न आ ही जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू अल्टीमेटली टाइम टू टाइम। अगर लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनानी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे बिल्कुल सरदर्दी नहीं है, जहाँ पे हमें खुद दिमाग नहीं लगाना है बेसिकली। वहाँ पे फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है और जितना भी कैपिटल अप्रिशिएट होगा, जितनी भी आने वैल्यू बढ़ी, वो सब आप भी किया है बेसिकली। इसलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। नमस्कार।